नमो नमः मित्राणि। स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल MR क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हिंदी का संपूर्ण सिलेबस मैंने करा दिया है और अब आपको संस्कृत यूपी टेट 2021 का सिलेबस कराया जा रहा है, जिसमें से फ्रेंड्स ये सभी टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए हैं। इनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख सकते हो। और कल फ्रेंड्स मैंने कराया था संधि, संधि के प्रकार और स्वर संधि के भेद, इसलिए फ्रेंड्स कल की वीडियो आप अवश्य देखें। आज मैं आपको कराऊंगी व्यंजन संधि भाग 2, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पूरी वॉच करें, जिसमें आपको व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, ये सभी टॉपिक मैं आपको कराऊंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते किसे हैं तो देख लेते हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि। किसको? व्यंजन संधि को। जैसे उत प्लस उल्लास बराबर उल्लास, क्या हो गया? उल्लास। अप प्लस ज बराबर अब्ज। ठीक है। अब है, देख पा रहे हैं आप, ये हैं आपके व्यंजन संधि के भेद। तो व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है? व्यंजन संधि में संधियां 6 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 6। और किसी किसी में 7 भी हैं, 8 भी हैं। तो आप अगर देखेंगे तो व्यंजन संधि के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? इष्टुत्व संधि, ठीक है, इष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, चत्वर संधि, अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि। ठीक है, ये हो गए आपके संधि के भेद। कौन सी के? व्यंजन संधि के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको संपूर्ण रूप में देखेंगे, इसलिए रोजाना आपको 8 बजे लाइव क्लास दी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स आप पूरा वॉच किया करें। तो ये है आपकी हल संधि, और हल संधि को ही व्यंजन संधि कहते हैं। ये कौन सी है? व्यंजन संधि, यानी कि हल संधि। अब देखते हैं कहते किसे हैं। व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ हल संधि कहलाता है, यानी व्यंजन हो या व्यंजन के साथ में स्वर आ जाए तो वो आपकी व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के भेद, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो चत्वर संधि। कौन सी है? चत्वर संधि। और इसका सूत्र है खरिच। क्या है? खरिच। जैसे देख लेते हैं विपत काल। तो विपत काल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो त की जगह पे द हो जाता है। विपद धन काल, तो विपत काल हो जाएगी। सत्कार, सत्कार का हो जाएगा सद प्लस कार। ठीक है, तो यानी कि इसमें पहचान क्या है? चत्वर संधि में द, यानी कि जब विपत काल जब त होगा तो त का द हो जाता है विच्छेद करने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जशत्व संधि। कौन सी है? जशत्व संधि। इसका सूत्र है झलाम जस झसी, या दूसरा भी है इसका झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, यदि दूसरा वर्ण किसी घोष वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो तो पहले अक्षर को तीसरे अक्षर में बदल देते हैं, यानी इसमें तीसरा अक्षर बदल जाता है। जैसे इसमें घोष वर्ण कौन कौन से हैं? 345 इसकी ट्रिक है, यानी कि तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा। जैसे ग घ अणा, ज झ अणा अणा अणा। ठीक है, यानी क के स्थान पर ग हो जाएगा, च के पर ज, ट के पर णा, त पर द और प पर ब। ठीक है, तीसरा स्थान हो जाता है। जैसे वागीस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वागीस की हो जाएगी वाक प्लस ईस। अजंत,
अच प्लस अंत, सड़ानन, सट प्लस आनन, जगदीश, जगदीश की हो जाएगी जगत प्लस ईस, और अब्ज, अप प्लस ज, अप माने होता है पानी और ज माने जन्म लेने वाला। तो कौन है पानी में जन्म लेने वाला? कमल। और कमल का यानी अब्ज का बहुव्रीहि समास होगा। इसमें समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास, यानी तीसरा जन्म लेता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है आपकी अनुनासिक संधि। कौन सी है? अनुनासिक संधि। इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका नियम क्या है देख लेते हैं। ककाणा हो जाता है चकाणा, टकाणा, तकना और पका म। जैसे वांग्मय, वाक प्लस मय, चिन्मय, चित प्लस मय, षड्मास, सट प्लस मास, जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ। तो ये हो गई आपकी अनुनासिक संधि। और ये आपके अनुनासिक हैं 5। कितने होते हैं अनुनासिक? 5। ठीक है, तो इसमें क का न हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 4th नंबर की है फ्रेंड्स आपकी अनुस्वार संधि। कौन सी है? अनुस्वार संधि। ठीक है, इसका सूत्र है मु अनुस्वार। कौन सा है? मु अनुस्वार। इसे कैसे पहचानेंगे? पद के अंत में स्थित म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यानी कि पीछे म आता है तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे मातरम वंदे, मातरम प्लस वंदे, हरिम वंदे, हरिम वंदे। ठीक है, अगली है आपकी लत्व संधि। कौन सी है? लत्व संधि। इसका सूत्र है परस्वर्ण संधि। इसको परस्वर्ण संधि भी कहते हैं, लत्व संधि को। और इसका सूत्र है तोरली। लत्व संधि का सूत्र क्या है? तोरली। इसका दूसरा नाम है परस्वर्ण संधि। इसे देख लेते हैं। इस संधि के, कौन सी के? लत्व के। इस संधि के बीच में ल आता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि लत्व संधि के बीच में ल आएगा। जैसे तल्लीन, तत् धन लीन, उल्लंघन, उत प्लस लंघन। तो लत्व संधि की पहचान क्या है? इसमें बीच में ल आएगा। ठीक है, अगला है हमारा इष्टुत्व संधि। कौन सी है? इष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तोह इष्टु नाष्टु, स्तोह इष्टु नाष्टु। इसका नियम क्या है देख लेते हैं। श का श हो जाता है, त का च, थ का छ, द का ज, ध का झ और न का ण। यानी कि पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में। जैसे हरिष्येते, हरिष्येते का हरिस प्लस सेते, उच्चारण उत प्लस चारण। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा। च आया है उच्चारण, इसका त हो गया। अगली है हमारी इष्टुत्व संधि। कौन सी है? इष्टुत्व संधि। और इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टु नाष्टु। कौन सा है? इष्टु नाष्टु। इसका नियम देख लेते हैं। स का षटकोल वाला श, त का ट हो जाता है, थ का ठ और द का ड़, ध का ड़, न का न। जैसे धनुष्टाकर, धनुष्टंकार हो, धनुष्टंकार का होगा धनुष प्लस टंकार। तट्टिका, तत् प्लस टीका, पृष्ठ प्रस्धन थ, पंडित पन धन ऋत। पंडित का क्या होगा? पन धन ऋत, यानी कि पंडित। इष्टुत्व संधि। नेक्स्ट है आपकी छत्व संधि। कौन सी है? छत्व संधि। इसका सूत्र है सष्ठो अटी, सष्ठो अटी। क्या है? सष्ठो अटी। और नियम क्या है देख लेते हैं। त का च हो जाता है और श का छ। जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास का क्या हो गया? उत प्लस श्वास। तच्छरीरम, तच्छरीरम का हो गया तत् प्लस शरीरम। तो इस प्रकार व्यंजन संधि के भेद बताए हैं 8 और प्रकार होते हैं इसके 6। और किसी में 7 भी हैं, किसी में 8 भी हैं। इनके सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट हैं
और ज़्यादातर फ्रेंड्स आती है तो वागीश आ जाती है, इसलिए वीडियो पूरी वॉच करें और अपने नोट्स बनाते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे फ्रेंड्स बहुत हताश हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है। किसके साथ में? जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, सभी पढ़ते हैं, लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है जिसका लक्ष्य होता है। तो अपने लक्ष्य पर बने रहिए, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कराते रहिए एमआर क्लासेस में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी विसर्ग संधि के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।